बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे फिजिक्स पार्ट 1 यानी कि 11th क्लास की फिजिक्स का 2020-21 के सेशन के लिए। तो अकॉर्डिंग टू बोर्ड पॉलिसीज में हम लोग यहाँ पर जो है वो देखेंगे कि हमने जो है वो पेपर किस तरह से अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखें, सबसे पहले हमारे पास जो है पॉलिसी गाइडलाइंस हैं, यानी कि साइंस सब्जेक्ट के पेपर के लिए हमारे पास जो है वो क्या मतलब बोर्ड ने क्या पॉलिसीज उसमें बताई हैं। देखिए यहाँ पर वो बेसिकली बता रहे हैं कि आपके जो क्वेश्चन पेपर है उसके अंदर 4 सेक्शंस हैं, A, B, C एंड D। ठीक है, इसके बाद वो कह रहे हैं कि क्वेश्चन पोस्टेड में भी टेक्स्ट बेस्ड और ड्राइव्ड। आपका जो क्वेश्चन है वो टेक्स्ट बेस्ड भी हो सकता है या ड्राइव करने के लिए भी आ सकता है। अनसीन बट इन सिमिलर प्रीटेक्स्ट एंड डिफिकल्टी लेवल एज पर द लेसन्स टॉट इन द कोर्स। यानी कि अनसीन क्वेश्चन भी हो सकता है, लेकिन वो होगा वही, यानी कि डिफिकल्टी लेवल उस क्वेश्चन की वही होगी जो कि आपके कोर्स के अंदर पढ़ाया गया है, यानी कि आपके कोर्स के अंदर की ही चीज होगी, उसके बाहर से कोई चीज नहीं होगी। ठीक है, अनसीन क्वेश्चन हो सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट आपके कोर्स का ही होगा। फिर वो कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू द कॉग्निटिव डोमेन विद इन ईच सेक्शन शैल रफली बी अराउंड 30% नॉलेज। यानी कि अगर एक क्वेश्चन है तो उसकी जो है वो 30% नॉलेज के आपके जो है वो मार्क्स होंगे, 50% अंडरस्टैंडिंग यानी कि कॉन्सेप्ट के नंबर होंगे, एंड 20% एप्लीकेशन, जो आप एप्लीकेशन रिप्रेजेंट करेंगे उसके मार्क्स होंगे। ठीक, ये एक रफली जो है वो आइडिया दे रहा है। देखें यहाँ पे ये रफली लिखा हुआ ना। फिर वो कह रहा है कि द क्वेश्चन इन दीज सब्जेक्ट विल बी डिजाइन इन सच अ मैनर दैट नो पेट डेफिनेशन रिक्वायर्ड फ्रॉम द कैंडिडेट टू बी रिप्रोड्यूस। यानी कि इस तरह से डिजाइन किया गया कि हमारे पास रिपीटिशन नहीं होती इसमें। मोर एवर द क्वेश्चन विल बी डिजाइन कीपिंग इन कंसिडरेशन the time for the thought process and the length of the subsequent text to be produced by the candidate। यानी कि हम इस बात का ख्याल रखते हैं कि जो टाइम है वो मतलब अकॉर्डिंग टू आंसर, मतलब कि जितना आप आंसर करेंगे उतना ही आप मतलब टाइम जो है, जो पेपर का टाइम है वो आपके आंसर के अकॉर्डिंग ही बना जाता है कि आंसर आप कितनी देर में दे सकते हैं। ठीक, ये हमारे पास जो है वो बोर्ड की पॉलिसीज आती हैं और ये जो है वो 2020 से ऑनवर्ड के लिए यही पॉलिसीज हैं। फिर वो हमें 4 सेक्शन के बारे में बताते हैं। दैट दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ सेक्शन ए की बात हम लोग करें जो कि हमारे पास एमसीक्यूज बेस्ड होते हैं। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होती हैं और ये हमारे पास कंपल्सरी होता है। देखिए इसमें कह रहा है कि दिस सेशन कंसिस्ट ऑफ 17 कंपल्सरी स्ट्रक्चर्ड पार्ट क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क ईच, यानी कि 1 मार्क का एक क्वेश्चन होगा। दीज एमसीक्यूज विल प्रेफरेबली बी डिजाइन्ड इन सच अ वे टू कवर द होल कोर्स थॉट। यानी कि आपके जो एमसीक्यूज हैं वो आपकी टोटल कोर्स के अंदर से कहीं से भी दिए जा सकते हैं, यानी कि पूरी बुक से जो है वो दिए जाएंगे। दीज एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिवली टेस्ट द नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द कैंडिडेट इन दीज सब्जेक्ट्स। यानी कि ये कह रहा है कि आपकी नॉलेज कैसे हमें पता चलेगा, आपकी कॉन्सेप्ट का हमें पता चलेगा कि आप जो है वो कितना कॉन्सेप्ट रखते हैं। मतलब ये आपको सेक्शन कंपलसरी है, ये आपको हर हाल में करना ही है। फिर हमारे पास सेक्शन बी है। दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ नंबर क्वेश्चन नंबर 2 विद प्रेफरेबली 10 पार्ट क्वेश्चन, यानी कि आपको यहाँ पर जो है सेक्शन बी के अंदर 10 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन भी कह सकते हैं इसको, जिसके एक क्वेश्चन जो 3 नंबर का होगा। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं, मेंशन कर दूं कि आपके पास टोटल यहाँ पर 10 क्वेश्चन होंगे। 10 क्वेश्चन में आपने 7 अटेम्प्ट करने होंगे, लेकिन ये सेक्शन जो है ये आपका चैप्टर नंबर 1 to 5 तक मौजूद है। ठीक, 1 to 5 तक हमारे पास सेक्शन बी है, 6 to 10 हमारे पास सेक्शन सी है। ठीक, तो देखें यहाँ पर ये कह रहा है कि शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन है ऑफ 3 मार्क्स ईच। द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट रिस्पॉन्ड टू एनी 7 शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चंस फॉर द मैक्सिमम टोटल ऑफ 21 मार्क्स इन दिस सेक्शन। यानी कि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, 7 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करें तो 7 से कितना हो जाएगा 21। तो ये जो हमारे पास मैक्सिमम 21 मार्क्स का जो है वो सेक्शन है। फिर हमारे पास सेक्शन सी भी हमारे पास शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन है। ठीक है, सिमिलर टू दैट सेक्शन, बट यहाँ पर हमारे पास जो है वो चैप्टर जो है वो 6 to 10 है। यहाँ से हमारे पास सेक्शन बी जो है 1 to 5 है और सेक्शन सी जो है हमारे पास 6 to 10 है। देन हमारे पास जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है, डिटेल्ड क्वेश्चन का पार्ट है। देखें दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। ERQs का मतलब है कि एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन है। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट रिस्पॉन्ड टू एनी 2 ऑफ दीज एक्सटेंडेड रिक्वायर्ड क्वेश्चंस रिस्पॉन्स क्वेश्चन एज पर देयर चॉइस एंड कन्वीनियंस। यानी कि आपको जो है वो 3 में से टोटल 3 क्वेश्चन होंगे, 3 में से आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। और ये जो क्वेश्चन है, ये जो एक क्वेश्चन है ये 13 मार्क्स का होगा, यानी कि 13 to 26 मार्क्स हमारे पास जो है इसका टोटल वेटेज होगा इस सेक्शन का। ठीक, तो ये हमारे पास हो गया
बोर्ड की पॉलिसी अकॉर्डिंग सेक्शन का इंट्रोडक्शन, फिर हम लोग जो है वो पेपर भी देख लेते हैं कि ये हमें जो पेपर गिवन कर रहा है, ठीक। सेक्शन ए इज कंपल्सरी, ऑल पार्ट ऑफ दिस सेक्शन आर टू बी आंसर्ड ऑन द सेपरेटेड प्रोवाइडेड OMR शीट। ये OMR शीट आपको गिवन की जाती है, आंसर शीट, which should be completed in 25 minutes and handed over the candidate superintendent. Deleting overwriting is not allowed. Do not use lead pencil. ठीक। OMR शीट में आपने एक बात का ध्यान रखना है कि आप जो सर्कल करेंगे वो सर्कल सिर्फ एक ही ऑप्शन के लिए होगा और उसको आपने क्लियरली जो है वो मेंशन करना है, अदरवाइज फिर आपका जो रिस्पॉन्स है वो कंप्यूटर डिटेक्ट नहीं कर पाता। अगर आप जो है वो मोर देन वन रिस्पॉन्स रखेंगे तो वो भी डिटेक्ट नहीं किया जाएगा, ठीक। तो इसलिए आपने इसके लिए बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि OMR के लिए आप जो है वो ऑप्शन को क्लियरली फिल करें और एक ही ऑप्शन को फिल करें, ठीक। तो ये हमारे पास जो है वो सेक्शन ए है, 25 मिनट्स का हमारे पास जो है ये सेक्शन है और हमारे पास जो है 17 मार्क्स का है, 17 MCQ है और 1 मार्क्स ईच का हमारे पास जो है वो MCQ है पर MCQ। देखें यहाँ पर कह रहे हैं कि चूज द करेक्ट आंसर बाय फिलिंग द रेलेवेंट बबल फॉर ईच क्वेश्चन ऑन द OMR आंसर शीट अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन देयर। ईच पार्ट कैरीज 1 मार्क, यानी कि हर क्वेश्चन का जो है वो 1 मार्क आपको मिलेगा, ठीक। ये क्वेश्चन जो है आपको एज अ होल गिवन किए गए हैं, लेकिन इसमें से कुछ क्वेश्चन हमारे पास जो है वो रिड्यूस्ड भी है क्योंकि ये 2020 का ही हमारे पास ऑनवर्ड चल रहा है, ठीक। तो ये हमारे पास 1 to 7 MCQ हैं, फिर हमारे पास 8 to 12 है एंड देन हमारे पास 13 to 17 है, ठीक। और ये याद रखिएगा कि आपके MCQs जो हैं वो आपकी पूरी कोर्स के अंदर से कहीं से भी आपको दिए जा सकते हैं, ठीक। फिर हमारे पास है सेक्शन बी। देखें सेक्शन बी हमारे पास जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखें यहाँ पर कह रहा है कि सेक्शन बी, सी एंड डी comprise page 1 to 2 and the question there are to be answered on the separately provided answer book। तो आपको जो है ये आंसर बुक में, लेकिन अब हमारे पास जो है वो ई शीट आई थिंक गिवन की जाएगी इस ईयर, तो आपको ई शीट गिवन की जाएगी, उसके ऊपर आपने आंसर करना होगा। यूज सप्लीमेंट्री आंसर शीट्स भी, इसको छोड़ दीजिए। अब सेक्शन बी में देखें ये कह रहा है कि हमारे पास 21 मार्क्स हैं, ठीक। 21 मार्क्स हैं और यहाँ पर देखें चैप्टर्स क्या लिखा हुआ है, चैप्टर्स 1 to 5, यानी कि चैप्टर नंबर 1 to 5 तक शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक आंसर 3 नंबर का है तो आपने उस क्वेश्चन के आंसर को 3 नंबर के अकॉर्डिंग ही आंसर करना है, ठीक। 3 नंबर के आंसर का मतलब देखें वो कहता है कि आपके जो है वो मोर देन 3 to 4 लाइन आंसर नहीं होना चाहिए, या अगर है भी तो वो कॉन्सेप्ट बेस्ड होना चाहिए, यानी कि फजूल चीज को इसके अंदर नहीं होनी चाहिए, ठीक। देखिए हम यहाँ पर कह रहे हैं कि अटेम्प्ट एन 7 पार्ट्स, ऑल पार्ट्स कैरी इक्वल मार्क्स। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है तो 7 से कितना हो जाएगा 21, यानी कि ये सेक्शन हमारे पास 21 मार्क्स का है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर आपको जो है वो 10 क्वेश्चंस गिवन की जा रहे हैं और 10 क्वेश्चन में से आपने जो है 7 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक। लेकिन इसमें एक बात याद रखिएगा कि ये शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन हैं। अगर आप जो है वो अच्छा कॉन्सेप्ट देते हैं तो आपको जो है वो अच्छा मतलब छोटे आंसर के अंदर भी पूरे नंबर दिए जा सकते हैं, लेकिन अगर आप जो है वो आंसर को बड़ा कर रहे हैं लेकिन उसमें कॉन्सेप्ट नहीं है तो फिर आपको जो है वो नंबर कम भी दिए जा सकते हैं, ठीक। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। ये हमारे पास हो गया सेक्शन बी। देन हमारे पास है सेक्शन सी। सेक्शन सी भी हमारे पास सिमिलर टू सेक्शन बी ही है, यानी कि एक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का है और 7 इज 21 मार्क्स का हमारे पास ये भी सेक्शन है, लेकिन यहाँ पर चेंज क्या है कि ये हमारे पास फ्रॉम चैप्टर 6 to 10 के शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन है, ठीक। इसका ध्यान रखिएगा कि 1 to 5 आपने अलग से मतलब सेक्शन के अंदर रखने हैं। फिर हमारे पास जो सेक्शन सी है उसमें 6 to 10 हमारे पास जो है वो अलग शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन, यानी कि पूरी बुक के आपको शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन को ध्यान से देखना होगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो कर लिया, जो नॉन इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो छोड़ दिया, ऐसा नहीं कर सकते आप। पूरी बुक को आपको जो है वो देखना होगा पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक। ये हमारे पास हो गया सेक्शन सी, जो भी हमारे पास जो है वो 91 मार्क्स का है। 17, 21 एंड 21 ये हमारे पास हो गया अभी तक फिलहाल। देन हमारे पास जो है वो डिटेल्ड क्वेश्चन यानी कि एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन जिनको हम लोगों ने कहा था, सेक्शन डी। ये हमारे पास 26 मार्क्स का है। देखें यहाँ पर कह रहे हैं कि अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क। 2 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं, 13 नंबर का एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो 13 to 26 मार्क्स का हमारे पास ये सेक्शन है। अब यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पर आपको जो है वो एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का गिवन किया गया है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है, फिर दूसरा क्वेश्चन आपको गिवन किया गया 5 मार्क्स का, ठीक। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो है वो 3 क्वेश्चन यानी कि ए, बी एंड सी पार्ट गिवन किए जाए, ठीक। एक 6 नंबर का होगा, दूसरा जो है वो 3 नंबर का होगा और उसके बाद जो है वो भी 3 नंबर का हो। तो इस तरह इस तरह से 4 नंबर का, तो इस तरह से आपको जो है वो आगे पीछे नंबर्स को जो है वो डिवाइड किया जा सकता है, यानी कि ए, बी एंड सी पार्ट भी इंक्लूड किया जा सकता है। जैसे आपको यहाँ पर जो है वो 8 एंड 5 दिखा रहा है, तो मतलब कहने का ये कि पूरा 13 मार्क्स का आपका जो है वो क्वेश्चन होगा। मोस्ट प्रेफरेबली हमारे पास जो ए एंड बी ही हो, लेकिन ए एंड बी के अलावा सी सेक्शन भी हमारे पास, सी पार्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो ये टोटल हमारे पास जो है वो 3 क्वेश्चन हैं। 3 क्वेश्चन में आपने 2 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा, ठीक। तो ये हमारे पास जो है वो पेपर पैटर्न है फॉर 2021, जो कि 2020 से ही ऑनवर्ड चल रहा है। अभी तक फिलहाल कोई नया मॉडल पेपर हमारे इस ईयर नहीं आया था 2021 के लिए।
तो ये वही 2020 वाला हमारे पास जो है वो मॉडल पर है, जिसको मैंने आपको जो डिटेल से बता दिया, इसको आपने जो है वो इस तरह से अटेम्प्ट करना है। ठीक है, मे भी हो सकता है कि आपके आंसर्स जो है वो जब ई शीट के ऊपर हो, तो वो ई शीट के बारे में इंशाल्लाह मैं जो आपको वो है एक वीडियो बना के उसको डिटेल्स में बता दूंगा कि आपने किस तरह से उसको अटेम्प्ट करना होगा। ठीक, और इंशाल्लाह जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए भी मैं एक वीडियो बहुत जल्दी अपलोड करूँगा। सही, थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।